समाज सुधार अभियान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री राम सूरत कुमार जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग और वैशाली जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयंत राज जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सह प्रभारी मंत्री सीतामढ़ी जिले जनाब मोहम्मद जमा खान साहब, यहाँ उपस्थित सीतामढ़ी के माननीय सांसद श्री सुनील कुमार पिंटू जी, वैशाली की माननीय सांसद श्रीमती वीना देवी जी, सुरसंड के माननीय विधायक श्री दिलीप राय जी, रूनी सैदपुर के माननीय विधायक श्री पंकज कुमार मिश्रा जी, बरुराज के माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रामेश्वर महतो जी, माननीय पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा जी, माननीय पूर्व मंत्री श्रीमती रंजू गीता जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री मनोज कुशवाहा जी, माननीय पूर्व विधायक श्री महेश्वर प्रसाद यादव जी, माननीय पूर्व विधायक जनाब सरफुद्दीन साहब, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री दिनेश कुमार सिंह जी और इस समाज सुधार अभियान में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, यहाँ उपस्थित बिहार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, बिहार के विकास आयुक्त जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एस के सिंघल जी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के प्रधान सचिव सह मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव सह सीतामढ़ी एवं शिवहर के प्रभारी प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, तिरहुत के प्रमंडलीय आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, सहकारिता विभाग की सचिव और वैशाली जिले की सचिव प्रभारी सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री बाला मुरुगन जी, तिरहुत के पुलिस महानिदेशक श्री गणेश कुमार जी, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार जी, सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्री सुनील कुमार यादव जी, वैशाली के जिलाधिकारी श्रीमती उदित सिंह जी, शिवहर के जिलाधिकारी श्री सज्जन आर जी, मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जयंत कांत जी, सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय जी, वैशाली के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार जी, शिवहर के पुलिस अधीक्षक संजय भारती जी और इस कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा करने वाली जीविका की दीदियाँ श्रीमती मोइली देवी जी, श्रीमती पूजा देवी जी, मोहतरमा
रुबीना खातून जी, श्रीमती पूनम देवी जी, श्रीमती रिंकू देवी जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जीविका दीदियां, बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में, समाज सुधार अभियान के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर कई साथियों ने अपनी बात कही और सबसे पहले 5 बहनों ने जो अपना अनुभव साझा किया और एक एक बात बताई, कितना बढ़िया ढंग से अपनी बात को रखा, इसके लिए हम विशेष तौर पर उनको हम बधाई देते हैं कि सब कुछ अपने अनुभव को आपने साझा किया। और हमारे अधिकारियों ने बात की, हमारे माननीय मंत्रीगण ने अपनी बात कही है, और जो मकसद है आप सबको पता है। और जो हम लोगों ने समाज सुधार अभियान चलाया है, तो आप सबको मालूम है कि आखिरकार हम अगर सिर्फ विकास का काम करेंगे तो उससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया हम लोगों को, 24 नवंबर 2005 को हमने शपथ ग्रहण किया था, और उस समय तो बीच में हमने 9 महीना छोड़ दिया था, लेकिन फिर हमको वापस आके काम करना ही पड़ा। तो आप लोगों ने जब से मौका दिया तब से हमने आपकी सेवा की है, और शुरू से ही जो भी विकास के लिए काम हुआ है, और उसके साथ साथ जो हम लोगों का ये उद्देश्य रहा है कि हम आगे विकास करेंगे, तो अगर समाज के सुधार के लिए काम नहीं होगा तो विकास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए शुरुआती दौर से ही हम लोगों ने इस चीज पर काम शुरू किया, और समाज में जो सबसे पीछे पड़े हुए थे, समाज के उन तबकों के उत्थान के लिए हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, यानी इस प्रकार से जो किनारे पर रहने वाले लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल की गई। हर चीज को आप जानते हैं। और आपके मुजफ्फरपुर से तो मेरा तो विशेष लगाव है, आज से नहीं, कितनी बार हम आए। अब 2005 में जो हम लोगों ने अभियान चलाया सरकार बनने के पहले, और उसके बाद सरकार बना, तो हम कभी भूलेंगे मुजफ्फरपुर में किस तरह से एक एक रास्ते पर सारे मुजफ्फरपुर के लोग खड़े रहे, और किस तरह से लोगों का सहयोग और समर्थन मिला कि उसके बाद 2005 में ही काम करने का तब से मौका मिला। तो हम तब से तो काम कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में तो काफी काम, बहुत चीजों का, मुजफ्फरपुर तो एक खास जगह है, और इससे जुड़ा हुआ समूचा का समूचा ये चारों जिले हों, चाहे सीतामढ़ी, शिवहर हो, वैशाली हो, सबका महत्व है। तो आज एक साथ जो बैठ रहे हैं यहां, और हम नहीं कभी भूल सकते। आखिरकार जब हमने शुरू किया महिलाओं के उत्थान के लिए, तो आपको तो पता है ना, सबसे पहले महिलाओं के लिए हमने जो पंचायत का चुनाव होना था, हमने कानून बनाया, और उसमें हम लोगों ने तय किया, बिहार में पहली बार पहला राज्य था जिसमें हमने कहा कि उसमें 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए। तो जो पहला बार शुरू कर दिया हम लोगों ने, 2006 में चुनाव हुआ, और उसके साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए जितना काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, पढ़ाई के लिए और सब चीज के लिए, तो उसी समय मुझको लगा कि भाई जो इस स्वयं सहायता समूह पहले दुनिया के कई मुल्कों में, हमको तो केंद्र में भी काम करने का मौका मिला, अनेक जो राज्य थे उन सब जगहों पर हमने देखा था, लेकिन बिहार में स्वयं सहायता समूह उस ढंग से, बेहतर ढंग से गठित नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर था। तो मुजफ्फरपुर हम आए 2006 में,
और 2 जगह मुजफ्फरपुर में हम गए और उस समय के स्वयं सहायता समूह की जितनी महिलाएं थी, बहनें थी, उनके साथ हमने बातचीत की और सबकी बात सुने। जब लोगों की बात हमने ध्यान से सुना तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि देखिए, उतना ज़्यादा काम बिहार में नहीं हो रहा है और हम तो उसके लिए सोच रहे थे कि हम इसका विस्तार करेंगे और पूरे बिहार में करेंगे, और इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने का भी निर्णय ले लिया। और उसी सिलसिले में हम आकर के यहाँ देखे, हमने कहा कि भाई उतना बेहतर काम नहीं हो रहा, तब भी महिलाओं में कितनी जागृति आती है अगर ये स्वयं सहायता समूह बन रहा था। और जिस तरह से जो कुछ भी शुरू हुआ और बाद में ही जब इसको बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत की, तो आपके यहाँ का जो अनुभव हुआ, यहाँ हमारी दीदियाँ बैठी हुई हैं, इनमें से बहुत लोगों को ध्यान में भी होगा। और उसके बाद से जो हमने पूरे बिहार के लिए काम करवाना शुरू किया और आज पूरे बिहार में, और उसका नामकरण किया हमने जीविका समूह। अब वो जीविका, और उसके बाद उसमें कितनी जागृति आई है। और हमारा जो लक्ष्य था कि 10 लाख जीविका समूह का गठन करेंगे, अब तो उससे भी ज्यादा बढ़ गया। अब 1,27,00,000